देखो श्वेता, हम लोग क्या करते हैं, आई इक्वल टू हमें दे रखा है 0 से 1 और दूसरी लिमिट दे रखी है एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। हमको इसको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें लिमिट नोट डाउन करनी है, जो वेरिएबल लिमिट है वो किसकी है। तो आप देखो वेरिएबल जो लोअर लिमिट है हमारे पास किसकी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है पैराबोला, आपको ऑलरेडी मालूम है ना। और जो ऊपर वाली लिमिट है वो क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये क्या होता है लाइन। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर मैं x को इधर ले आता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 2, जो कि एक लाइन है। और ये वाला जो है ये पैराबोला है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ड्रॉ करना है। जब हम इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो हमको एक रीजन मिलेगा, हमें एक क्या मिलेगा, रीजन मिलेगा। और उस रीजन को हम देखेंगे कि किस तरीके से उस रीजन में वर्टिकल स्ट्रिप यूज किया था और हम उस वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल कर दें, क्योंकि हमें ऑर्डर चेंज करना है। अगर इसका ऑर्डर हमारे पास dy बाई dx है तो हमको इसका ऑर्डर बनाना है क्या, dx dy, ताकि पहले हम लोग क्या कर सके, dx को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो वेरिएबल लिमिट आएगा तो ही करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखाता हूं, ठीक है। चलो, आपके पास ये आपने एक्सेस बना लिए, आप क्या करो, सीधे सीधे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला जो ऊपर की साइड बनेगा बना दीजिए। तो ऊपर की साइड आपके पास पैराबोला बन गया, ये बन गया। और देखो लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आप लाइन को ड्रॉ करोगे, अगर आप y इक्वल टू 0 रखो तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, एक पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट, अगर आप x 0 रखो तो y कितना आ गया, 2 आ गया। जब आपने x 0 रखा तो y 2 आ गया। लाइन के अंदर लाइन ड्रॉ करने का सिंपल सा मेथड है, ठीक है। जैसे कि आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, टेबल बना के x की वैल्यू रखते चले जाओ, ठीक है, x y की वैल्यू निकालो, या x को 0 रखो y को 0 रखो। बहुत सिंपल है ये सारी चीजें। इनको ड्रॉ कर दो दोनों पॉइंट को, तो लाइन क्या हो गई, ड्रॉ हो गई। आपके पास क्या हो गया, एक बाउंडेड रीजन मिलकर आ गया। आपको क्या मिल रहा है, एक ये बाउंडेड रीजन दिख रहा है आपको श्वेता, जो मैं ग्रीन डॉट डॉट से कर रहा हूं, ये वर्टिक आपके पास क्या आ गया, बाउंडेड रीजन आ गया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर में लिमिट y की दे रखी थी, तो y की लिमिट आती है वर्टिकल स्ट्रिप से। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो यूज किया था वो कौन सी स्ट्रिप यूज किया था, वो स्ट्रिप यूज किया था हमारे पास वर्टिकल। तो हम उसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं कि हमें क्या करा था, इसने वर्टिकल किया था। अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर उसको हॉरिजॉन्टल करना है। क्या करना है उसको, हॉरिजॉन्टल। तो ठीक है श्वेता, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई तो देखो क्या होता है, ये स्ट्रिप लेफ्ट में तो क्या कर रहा है, x इक्वल टू 0 को टच कर रहा है, और राइट में टच कर रहा है किसको, पैराबोला को, जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर जब आप इस स्ट्रिप को मूव कराओगे श्वेता, ठीक है, बॉटम से टॉप, जब ये स्ट्रिप यहां पहुंच जाएगी तो आप देखो लेफ्ट में तो ये उसी लाइन को टच कर रहा है जो x इक्वल टू 0 है, लेकिन राइट में ये इस लाइन को टच कर रहा है। कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 2 कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो रहा है ना, पहले वो पैराबोला को टच कर रहा है नीचे, ऊपर लाइन को टच कर रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने क्या करा, इसके बीच से 2 पार्ट कर दिए, इसको चेंज कर दिया इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में चेंज कर दिया। नीचे वाले का पार्ट का आप अलग से निकालो, ऊपर वाले पार्ट का आप अलग से निकालो, ठीक है। उसके लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां पे 2 क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है और इसकी जरूरत पड़ेगी। और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है, एक से उठाओ वैल्यू और दूसरे में डाल दो। किसी भी एक से उठाओ, किसी भी एक की वैल्यू दूसरे में डाल दो, आपके पास निकल कर आ जाएगा। अगर y की वैल्यू मैं यहां पे डाल देता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो यहां पे से इसकी क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी x की 1। तो जब आप रखोगे यहां पे y की वैल्यू, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगा, ठीक है। एक से उठाओ दूसरे में डाल दो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करना है श्वेता, नीचे वाले को मैं अलग से सॉल्व करूंगा और ऊपर वाले को अलग से सॉल्व करूंगा। देखो 2 पार्ट्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन। पहला, यस पूछो, यस मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा था, ग्राफ ड्रॉ करे और हमने वर्टिकल स्ट्रिप थी उसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, इतना ही किया अभी हमने, ठीक है, इतना ही किया। अब हमारे पास दिख रहा है कि हाँ 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है ना श्वेता, 2 पार्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये राइट में अलग अलग कर्व को टच कर रहा है। नीचे तो ये पैराबोला को टच कर रहा है, लेकिन ऊपर ये लाइन को टच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं नीचे वाले पार्ट का अलग से निकालूंगा, ऊपर वाले पार्ट का अलग से। आप अगर इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या है, एक से निकालना है श्वेता, दूसरे में डालना है, उसको सिंप्लीफाई करके निकल जाता है। सिंप्लीफाई कर दो उसको, निकल जाएगा। यस यस यस, उठा के रख दिया, सिंप्लीफाई करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसके रूट निकाल दिए, हमारे पास आराम से आंसर निकल कर आ रहा है 1। और जब 1x को उठा के रखोगे तो y भी 1 आ रहा है, देख लो। अगर आप यहां पे रखो x इक्वल टू 1, y भी 1, यहां पे रखो x इक्वल टू 1, y भी 1। तो किसी से भी किसी में भी रखो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसा करते हैं।
अगर हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो हम एक से वैल्यू उठाते हैं और दूसरे में रखते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। एक से वैल्यू उठाई, दूसरे में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये ग्राफ है, सब कुछ जो इसके अंदर है वो ग्राफ है। अगर ग्राफ क्लियर है, ठीक है, तो आपको एकदम पूरा क्लियर दिख रहा है, तो आपके पास एकदम क्लियर लिमिट निकल कर आएंगी। अब देखो मैंने दो पार्ट्स में कर दिया, तो नीचे वाले पार्ट को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो नीचे वाले पार्ट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट में x इक्वल टू 0, राइट में x इक्वल टू रूट वाई। यहां से देखो रूट वाई तो आएगा ना, x का वैल्यू चाहिए हमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको वर्टिकल मूव कराना है, अब इसको श्वेता वर्टिकल मूव कराना है, तो वर्टिकल मूव कराओगे तो क्या करोगे, y का कोऑर्डिनेट 0 से लेके 1 तक जा रहा है, देखो 0 से लेके 1, और अंदर जो भी था एक्स वाई, और आपके पास आ जाएगा dx dy, दैट्स इट। अब दूसरे वाले पे चलो, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास टॉप वाला, देखो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में x क्या है 0, और राइट में क्या x का वैल्यू, राइट में x का वैल्यू लाइन को टच कर रहा है, तो लाइन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइन से निकालो x का वैल्यू, x इक्वल टू 2 माइनस वाई आ जाएगा ना। हमें तो y x का वैल्यू चाहिए, बस जिसको टच कर रहा है वहां से x का वैल्यू चाहिए, हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है या नहीं है, राइट में लाइन है, कर्व है, सर्कल है, व्हाटएवर जो है, वहां से आप x का वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, और हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिप है वो x की लिमिट देती है, और जो वर्टिकल स्ट्रिप होती है वो हमें y की लिमिट देती है। क्लियर है? तो चलिए, तो हम निकालते हैं यहां से x की लिमिट 0 हमारे पास आ गया, और ऊपर से आ गया हमारे पास 2 माइनस का y, और इसको हम देखो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मूव कराओगे बॉटम से टॉप, तो देखो ये यहां से जाएगा 1 से लेके 2 तक, कहां तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक, ये आ जाएगा आपके पास 1 से लेके 2, और एक्स वाई और dx dy, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। इसको आराम से क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे, स्टिल मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 0 से लेके 1 आप करो, इसको x के रिस्पेक्ट में y एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपके पास 0 से लेके रूट y, और इंटू में आपके पास dy, प्लस 1 से लेके 2, यहां पे हम लोग करते हैं y एज इट इज x का x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आ गई 0 से लेके 2 माइनस का y, और इंटू में आपके पास dy। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को बाहर रख लो, 1/2, 0 से 1, और y एज इट इज रहेगा। जब रूट y रखोगे तो x स्क्वायर की जगह तो y आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो, ठीक है। प्लस बीच में प्लस है हमारे पास, ठीक है, बाहर 2 चला जाएगा, 1/2 बाहर गया, 1/2 आ गया, 0 से लेके आपके पास 1 से लेके कितना आ गया, 1 से लेके आपके पास लिमिट इसकी 2 है, y एज इट इज रहा, और यहां पे लिमिट लगा दो, 2 माइनस का y रखोगे उसका स्क्वायर, और 0 रखोगे तो 0 आएगा, 0 को रखने की कोई जरूरत नहीं है। साथ के साथ में क्या है, लोअर लिमिट रखने माइनस का 0, तो 0 रखा तो वो 0 ही हो गया, उसको लिखा नहीं मैंने। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, अपर लिमिट रखा 2 माइनस वाई एक्स स्क्वायर की जगह, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, अंदर आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे श्वेता, तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर का y³ 3, लिमिट 0 से लेके 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2। इसको आप ओपन करोगे तभी आप इसको खोल पाओगे, ठीक है। तो इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 4y हो जाएगा, और आपके पास जो भी आएगा इंटीग्रेशन, अभी आपने इंटीग्रेशन किया नहीं है, ठीक है, अभी आप इंटीग्रेशन करोगे, पहले y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देन आप इंटीग्रेशन करना, ठीक है। देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2, y को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, देन आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, तो ये 4y प्लस का y³ माइनस का 4y स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो सेपरेटली, इंडिविजुअली, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो 1/6 आ गया, प्लस 1/2 बाहर एज इट इज रहा, यहाँ पे 4y का y स्क्वायर बाई 2, प्लस y का y की पावर y का 4 का हो जाएगा, y³ का y की पावर 4/4, माइनस 4 y की पावर 3/3 हमारे पास, 0 से लेके आपके पास 1 से लेके 2, लिमिट क्या है 1 से लेके 2, तो यहां पे रखते हैं 1 से लेके 2, और देखते हैं क्या आंसर निकल कर आ रहा है, 1/6 प्लस 1/2, ये तो सिंप्लीफाई है, आप कर ही सकते हो, 2 से 4 को काट दो 2 टाइम्स, और 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो आपके पास 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं साथ के साथ रख भी रहा हूं अपर माइनस लोअर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 1 15 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4/3, यहाँ पे हमारे पास 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें निकल कर आ रही हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, और देख लो क्या आंसर निकल रहा है, 1/6 प्लस 1/2, ये 6 आ जाएगा, ये हमारे पास 15/4 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 28/3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और अच्छे से सिंप्लीफाई करो, तो जब इसको हम कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा 3/8, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आपको एलसीएम लेना है, प्लस माइनस करना है, दैट्स इट, सिंप्लीफाई करके आंसर। तो ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो दो दो पार्ट में बनता है, और लिमिट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। आंसर तभी मैच करेगा जब आपके पास लिमिट क्या होंगी इस क्वेश्चन की, एकदम क्लियर होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन बनाना है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। 10 मार्क्स का 100% रहता है यहां से, इस टॉपिक से पर्टिकुलर। और मैं आपको टॉपिक बता सकता हूं कि टॉपिक से आएगा तो आएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन बताना कोई, ठीक है, आसान काम नहीं है। लेकिन मैं यहां पे आपको ये टॉपिक बता रहा हूं 10 मार्क्स का आएगा, तो ये 100% 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स का रहेगा। यहां से ये अभी मैंने लिख दिया, यहां पे आप देखना ये आएगा क्वेश्चन, और इसी तरीके का, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है श्वेता।